हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एनसीईआरटी बुक सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है या अदर कोई बुक है तो आप बुक ले लीजिए, एक पेन और रफ ले लीजिए और साथ साथ में क्वेश्चन बनाते रहिए। ठीक है, जहां भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दिया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर एनसीईआरटी की बुक आपके पास है तो ठीक है, अदर कोई बुक है तब भी आप क्वेश्चन मैच कराइएगा। क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे, कंसेप्ट और उसके फॉर्मूले सेम होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन देखिएगा, समझिएगा और जो भी बुक आपके पास है, जो भी आपके सर ने रेफर किया है उसको आप सॉल्व करिए। जो भी डाउट है कमेंट करके आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी भी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, एबी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो कि गिवन है। तो मैं एक बार क्वेश्चन यहां बना दे रहा हूं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से, ये है समकोण त्रिभुज एबीसी और लिखा हुआ है कोण बी पे समकोण है। तो हमेशा जिस कोण को समकोण बोलेगा उसको पहले आपको लिख लेना है इस तरीके से। कोण भी समकोण है, ये मान लेते हैं ए और ये मान लेते हैं सी। ठीक है, ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, मतलब ये है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, ये गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो वैल्यू फाइंड करनी है उसमें दो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके पहले पार्ट में आपको फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। क्या क्या फाइंड करना है? साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। इसके सेकंड पार्ट में आपको निकालना है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। साइन सी और कॉस सी की वैल्यू, ये दो क्वेश्चन आपको इसमें निकालने हैं, इनका सॉल्यूशन आपको बताना है। तो शुरू किया जाए। चलिए देखिए, सबसे पहला काम यह है कि जो भी समकोण त्रिभुज आपका बना हुआ है उसमें आपको ये देखना है कि तीनों भुजाएं आपको पता है कि नहीं पता है। चेक करते हैं। तो 24 ये वाली आधार पता है, अगर हम कोण ए को लेंगे तो ठीक है, डिपेंड करता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ए और कोण सी, दो कोण के लिए आपको निकालना है। कोण ए के लिए भी निकालना है, कोण सी के लिए भी निकालना है। तो ध्यान देना इस बात पे। पहले हम जो अननोन साइड है, जो अज्ञात भुजा, उसको निकाल लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, अगर ध्यान से देखें तो कहेंगे सर ये तो आधार हो जाएगा कोण ए के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। इसका मतलब आपको कर्ण निकालना है, तो निकाल लेते हैं। हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, कर्ण का वर्ग। कर्ण यहाँ पर क्या है, एसी। एसी का स्क्वायर हो जाएगा एबी का वर्ग, मतलब आधार का वर्ग, और प्लस लंब का वर्ग, मतलब किसका वर्ग, बीसी का वर्ग, है ना। देखिए जरा, ये हो गया एसी का वर्ग, कर्ण है। ठीक है, ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अप्लाई करना है। एसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो एसी के स्थान पे एसी रहेगा। एसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी की वैल्यू कितनी है, ये है 24, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। बीसी की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है, यहां हम निकाले ले रहे हैं 24। 4 चौका में 16, 4 दूना में 8, 1 9, 2 चौके में 8 होता है, और 2 दूना में कितना होता है, 4। तो आ जाएगा 6, 9 8 17 आ जाएगा, और यहाँ जाएगा 5। तो कितना आ गया, ये आ गया 576 और प्लस 49। अगर इसको आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 और 6 15 का 5 होता है, कैरी आया 1, 7 और 4 11, 1 12 का 2, कैरी आया 1, 5 और 1 6। ये आ गया कितना, ये आ गया एसी का स्क्वायर। अगर यहां से आप एसी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 625। सॉल्व करने पर आ जाएगा ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया है, केवल पाइथागोरस थ्योरम लगाया और सॉल्व कर लिया है। एसी की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 25 सेंटीमीटर। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी निकालना है। हम क्या करेंगे, साइन ए की वैल्यू बता दे रहे हैं और साइन सी की, बाकी कॉस ए कॉस सी की वैल्यू आप खुद फाइंड करेंगे, है ना। तो चलिए, साइन ए याद है
LAL/KKA है ना, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। LAL/K और A, ये L/K, A/K, L/A, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टैन। लंब बटे कर्ण साइन हो गया, आधार बटे कर्ण कॉस हो गया, और लंब बटे आधार क्या हो गया, टैन हो गया। हमको निकालना है साइन, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस केस में अगर हम कोण ए की बात करेंगे, याद करिए हम लोग को बताया था किसी कोण के रिस्पेक्ट में ही लंब कर्ण आधार आपको देखना है। तो कोण ए की बात करेंगे तो कोण ए के सामने बीसी है, तो बीसी हो जाएगा लंब, क्योंकि रूल होता है कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। मतलब कोण ए की बात करेंगे तो कोण ए के लिए लंब हो जाएगा बीसी, आधार हो जाएगा AB, कर्ण हो जाएगा AC। तो वैल्यू पुट करते हैं लंब बटे कर्ण, तो ये हुआ A, ये हुआ कितना हो जाएगा BC बटे में AC। वैल्यू पुट करेंगे तो BC की वैल्यू है 7 बटे में AC की वैल्यू कितनी आई है, ये है 25। तो साइन A की वैल्यू आ गई 7/25। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं साइन C। कॉस A आप खुद से निकालिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। हाँ ठीक है, साइन से निकाल देते हैं, ये भी आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। ठीक है, अब देखो इस बार कोण सी की बात कर रहा है। ठीक, तो कोण सी के लिए देखेंगे तो कोण सी के सामने कौन सी भुजा है, AB। तो AB कोण सी के लिए क्या हो जाएगा, लंब, और BC हो जाएगा आधार, AC हो जाएगा कर्ण। फिर वही मामला लंब बटे कर्ण, लेकिन कोण बदला तो लंब बदल गया, इस बार लंब हो जाएगा AB। तो लंब बटे कर्ण मतलब AB बटे में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा AC। तो आ गया AB बटे में AC। AB की वैल्यू कितनी है, ये है 24। AC की वैल्यू कितनी है, 25। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। डायग्राम बना हुआ है, तो पहले मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, इस तरीके से है, ये देखिए। सब में समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इस केस में ये कोण दिया हुआ है समकोण, ये है P, ये है Q, ये है R। ठीक है, और इसकी भुजाओं के मान दिए हैं, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना वैल्यू आपको पता है। तो जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, ये कह रहा है कि आप इसका मान बताओ, tan P और माइनस का cot R। तो ध्यान से देखिए, जब भी आपको कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, निकालना है, तो समकोण त्रिभुज आपको दिया गया रहेगा। दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो बनाना पड़ेगा। तो पहला काम आपका ये होता है, सबसे पहला काम, कि जो समकोण त्रिभुज दिया गया है उसमें जितनी भुजाएं हैं सबके मान आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो, जैसे इस केस में हमको ये पता है, PQ पता है और PR पता है। अगर हम कोण R के एस्पेक्ट में देखें तो कहेंगे लंब पता है, कर्ण पता है, आधार आपको नहीं पता है। कहने का मतलब आपको ये भुजा पहले निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ अप्लाई करिए, तो कहेंगे सर यहाँ अप्लाई करेंगे, कोण R की बात करेंगे अगर, तो हालांकि आप एक बात समझिएगा, चाहे कोण R लो चाहे कोण P लो, जब भुजा ज्ञात करोगे तो भुजा का मान दोनों एक ही आएगा, चाहे कोण P लेके करोगे चाहे कोण R लेके करोगे। लेकिन जब यहाँ आपको सॉल्व करना होगा तो tan P और cot R, जब tan P की बात करेगा तो आपको कोण P के रेस्पेक्ट में देखना है लंब कौन से भुजा है, आधार कौन से भुजा है। जब बात करें कोण R की तो कोण R के रिस्पेक्ट में आपको देखना है लंब कौन सा है, आधार कौन सा, ये बात ध्यान देना है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, QR का मान निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग, तो इस केस में कर्ण क्या है हमारा PR है। तो कहने का मतलब हो जाएगा PR का स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ठीक है, PR की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर PQ की वैल्यू कितनी है 12, 12 का स्क्वायर प्लस कितना QR का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 और प्लस कितना हो गया QR का स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू कितना आ गया QR का स्क्वायर। इसको आप माइनस करो कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, माइनस करके देख लीजिए, तो इधर आ जाएगा ये QR का स्क्वायर। जब आप QR निकालोगे तो हो जाएगा ये स्क्वायर रूट के अंदर 25। ठीक है,
तो क्यू आर हो गया कितना 5 सेंटीमीटर। तो यहां आप लिख देंगे 5 सेंटीमीटर ये, ठीक है, ये आपने फाइंड किया है। क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट करो आ जाएगा। चलो देखते हैं tan p, तो कोड p ध्यान देखो जरा, यहां पर p है, p के रेस्पेक्ट में हमने क्या बताया है, जिस कोण की बात करेगा उस कोण के सामने लंब होगा, कोण से मिली हुई भुजा जो उसके साथ 90 अंश का कोण बनाएगी वो लंब हो जाएगी, और तीसरी वाली भुजा जो कि समकोण के सामने होगी, ऐसे समझो, या आप ये भी कह सकते हो कि सबसे बड़ी भुजा वो हो जाएगी कर्ण। तो देखिए जरा, जब p की बात करोगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। और हम जानते हैं tan थीटा या tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। जब p की बात करेगा तो लंब हो गया हमारा QR, क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा p है तो ये हो गया QR बटे में आधार क्या हो जाएगा PQ। बस यही बात आपको ध्यान समझना, हो गया माइनस। अब देखो जाए cot R, R कह रहा है मतलब इस कोण की बात कर रहा है, तो इस कोण के लिए PQ हो जाएगा लंब, QR हो जाएगा आधार और PR हो जाएगा कर्ण। फिर वही बात, कोण के सामने हो जाएगा लंब, और लंब से जुड़ी हुई भुजा जो कि समकोण बनाती है वो हो जाएगी आधार, और समकोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण। क्लियर है, cot R cot tan का उल्टा होता है, तो tan होता है लंब बटे में आधार, तो क्या हो जाएगा आधार बटे में लंब। तो इसके लिए आधार क्या हो जाएगा ये QR, तो यहां आप पुट करेंगे QR, लंब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा PQ, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। ध्यान दो जरा, तो आप कहेंगे सर तो सेम मैच कर गया, वैल्यू पुट करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो जरा QR बटे PQ, QR बटे PQ, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, कितना आ गया वैल्यू 0। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, साइन ए की वैल्यू है 3/4 और आपको फाइंड करना है cos ए और tan ए का मान। देखें जरा ध्यान से, वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसमें आपको साइन ए की वैल्यू गिवन है, दिया गया है 3/4, कॉस ए और tan ए का मान आपको ज्ञात करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए, किसी कोण ए के लिए साइन की वैल्यू गिवन है, कितनी है 3/4 है, ठीक है। तो हमको कॉस ए और tan ए का मान बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और tan ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, पहले क्या करते हैं, बनाते हैं समकोण त्रिभुज। अगर कुछ याद आ रहा होगा, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। अब मान लेते हैं ए कह रहा है तो इस कोण को मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, मान लेते हैं कोण बी पे क्या है, ये समकोण है, और इस कोण के लिए साइन की वैल्यू गिवन है 3/4। याद करिए क्या होता है ये होता है लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। हमने आपको बताया था जब भी कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया हो, बाकी आप कोई भी मान आपको फाइंड करना है, तो पहले आप क्या करेंगे, जो भी उसका भुजाओं का अनुपात उसको यहाँ लिखेंगे, और जैसे लंब है तो लंब यहाँ पर 3 है तो लिखेंगे 3 के मान लेंगे, के कोई नियतांक हो जाएगा, और कर्ण है तो कर्ण 4 के मान लेंगे, तो लंब कोण ए के रेस्पेक्ट में BC हो जाएगा लंब, इसको मान लिया आपने 3 के, ठीक है, और कर्ण क्या हो जाएगा AC, ये कितना है आपका, ये है 4 के, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। लंब बटे कर्ण ये दिया हुआ है 3/4, कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकालना है आधार, तो हम क्या जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अप्लाई करिए, तो हम अगर यहां अप्लाई करेंगे तो कहेंगे ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस कितना BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है, ये है 4K का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है आपको फाइंड करनी है, ये ही तो ज्ञात करना है, और BC कितना है, ये है 3K का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। जरा देखो ये हो जाएगा 16K का स्क्वायर बराबर
यहाँ आ जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9k का स्क्वायर। थोड़ा और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 9k को इधर ले आओ, 9k स्क्वायर को, तो हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 16 में से 9 आपको माइनस करना है, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये आ गया 7k का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं होनी चाहिए। जब आप ए बी निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 और k का स्क्वायर। फिर आप जानते हैं इसको बहुत अच्छे से, यहाँ से चूंकि 7 का स्क्वायर है नहीं तो 7 रूट में रहेगा, k बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 और बाहर में क्या आ जाएगा k। मतलब ये आ गया रूट 7 और बाहर में कितना आ गया k। ठीक है, अब जो पूछ रहा है निकाल दो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस से निकालना है, tan निकालना है तो हम निकाले दे रहे हैं। यहाँ देखो जरा, पहले निकालते हैं कॉस ए। क्या होता है ये, आधार बटे कर्ण। देखो जरा, कोण ए ये है, आधार बटे कर्ण। कोण ए के लिए आधार क्या हो जाएगा ए बी, कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। ये कितना हो गया, ये हो गया ए बी बटे में ए सी। ध्यान से देखिएगा, अब ए बी की वैल्यू बताओ कितना है, तो कहोगे सर है रूट 7k बटे में ए सी की वैल्यू कितनी है, तो कहोगे सर 4k। हल करने पर कितना आ जाएगा, ये थोड़ा और हल करेंगे तो आ जाएगा cos a इज इक्वल टू के से के कैंसिल, कितना आ गया, ये आ गया रूट 7 बटे में कितना 4। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या निकालना था हमको। अगला निकालता हमें tan है, निकालते हैं उसको भी। tan ये क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है ना, तो कोण ए के लिए लंब हो जाएगा BC, आधार हो जाएगा AB। तो देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा BC बटे में AB। ठीक है, आ रहा होगा आपको BC का मान। बहुत हलवा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर भी अगर आपको जरा सा भी कहीं डाउट है तो कमेंट करके आप इसको पूछ सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 बटे में स्क्वायर रूट 7। ठीक है, ये आ गया tan A की वैल्यू, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ। tan A इज इक्वल टू आ गया 3 में स्क्वायर रूट का 7। ये ठीक है, आसान था, बिल्कुल आसान था। वीडियो पास करिए, नोट करिए, कोई डाउट है तो कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4 है ये। 15 cot a इक्वल टू 8 दिया है, आपको साइन ए और सेक ए का मान बताना है। देखते हैं क्या है वो। इस बार मैं ये समकोण त्रिभुज नहीं हटा रहा हूं, क्योंकि हर बार बताना पड़ रहा है, तो क्यों हटाया जाए, है ना, नहीं हटाते हैं। चलिए ये नहीं हटाया हमने इस बार, ठीक है, चलो हटा देते हैं, फिर से क्या दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 15 cot a, यहां लिखा हुआ इस तरह से 15 cot a इक्वल टू कितना गिवन है, ये दिया गया है 8। अगर यहां से हम cot a की वैल्यू निकालें तो आ जाएगा 8 में 15। ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे करना पड़ेगा, तभी आगे आप इसको हल कर सकते हैं। 15 cot a इक्वल टू 8 दिया है, तो cot a की वैल्यू निकालेंगे तो ये चला जाएगा हर में, तो 8 बटे में कितना आ जाएगा 15। ठीक है, इसके तुरंत बाद आप बनाएंगे यहाँ एक समकोण त्रिभुज, जैसा कि हम लोग हर बार करते ही आ रहे हैं ना। तो ये मान लेते हैं कोण ए है, ये मान लेते हैं बी है, जहां पर ये समकोण है, यहाँ मान लेते हैं कितना है सी है। ठीक है, जरा cot a बताओ क्या होता है, याद है tan a होता है लंब बटे में आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे में लंब। तो कोण ए के लिए आधार कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो फिर याद करिए, मैंने आपको बताया था यहाँ कितना है, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। tan a होता है लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा ये, आधार बटे में लंब। ठीक है, हो गया। मतलब आधार कितना हो जाएगा 8k आप मानते हैं, क्योंकि अनुपात में है तो आपको कोई एक नियतांक मानना होगा। तो आधार हो जाएगा 8k, लंब हो जाएगा 15k। तो ये हो गया 8k, ये हो जाएगा 15k। ठीक है, फिर आप देखिए इस समकोण त्रिभुज में आपको आधार पता है, लंब पता है, कर्ण आपको ज्ञात करना है। तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, AB का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आपको AC तो फाइंड ही करना है, तो AB की वैल्यू कितना पता है, ये है 8K, तो हो जाएगा 8K का स्क्वायर, और BC कितना है, BC है 15K, है ना, तो हो जाएगा 15K का स्क्वायर। इसको और हल करेंगे तो 8K स्क्वायर, तो 8 अठे में कितना होता है 64, K का स्क्वायर प्लस 15 गुणे 15 कितना होता है 225, कितना होता है 225 K का स्क्वायर। अगर आगे इसको आप हल करेंगे, 225 में आपको जोड़ना है 64, तो 4 और 5 कितना होता है 9 होता है, ठीक है, और 6 और 2 कितना होता है 8 होता है, और यहाँ जाएगा 2, आ गया 289 और K का स्क्वायर, ये आ गया AC का स्क्वायर। मुझे लगता है कि ये 17 का स्क्वायर होता है, देख लेते हैं। AC इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 289 और यहाँ पे K स्क्वायर, 289 में चेक करता हूँ क्या 17 का स्क्वायर है, तो 17 17 7 49, 7 एकम 7 4 में 11, 1 7 में 7, 1 एकम 1, 9 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, होता है ना, ठीक है, तो ये आ गया, यहाँ आ जाएगा, इसका हो गया 17 और K स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा इतना सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपने निकाल लिया, यहाँ लिखे दे रहे हैं, ये आ गया आपका 17K, ठीक। अब जो भी मान पूछ रहा है आप सारे मान निकाल सकते हो। क्या वैसे निकालना है, इसमें निकालना है हमको साइन A और सेक A, निकाले दे रहे हैं, यहां देखिए जरा, साइन A निकालना है, ये क्या होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बताओ कितना है, तो कहोगे सर कोण A के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा लंब, हो जाएगा ना, तो हो जाएगा ये 15K, कर्ण कितना हो जाएगा 17K, K से K कैंसिल, कितना आ गया, ये आ गया 15 बटे में 17, ठीक है। और आपको निकालना है सेक A, सेक A, अगर कॉस A की बात करें तो क्या होता है LAL बटे के आधार बटे में कर्ण, तो ये चूंकि उसका रेसिप्रोकल है तो कर्ण बटे में आधार, बताओ कोण A के रिस्पेक्ट में कर्ण क्या है 17K, तो ये हो जाएगा 17K, आधार कितना है तो कहोगे सर 8K, K से K कैंसिल, कितना आ गया, ये आ गया 17 बटे में 8, ठीक है, एक आंसर ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वीडियो पॉज करिए और सॉल्यूशन को नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगर कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मेरा ख्याल है पहले आप क्वेश्चन खुद से बनाइए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन खुद से बनाइए, ना आए तो वीडियो आगे देखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, कह रहा है कि सेक थीटा की वैल्यू पता है, कितना है 13 बटे में 12, तो अन्य सभी आपको बताने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होंगे, मतलब ये पता है आपको सेक थीटा इज इक्वल टू 13 बटे में 12, ध्यान दीजिएगा कहीं गलती ना होने पाए, नहीं एक भी डिजिट गलत हो तो सारे के सारे मान गलत आ जाएंगे। 13 बटे 12 है, ठीक है, तो बनाते हैं समकोण त्रिभुज, क्या बनाते हैं समकोण त्रिभुज, ये तो बनाना ही है। मान लेते हैं ये कोण थीटा है, फिर वही बात, ये बात क्या होता है बताएं जरा, ये कॉस होता है आधार बटे में कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, क्या हो जाएगा, ये आपके समझने के लिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूं कि कर्ण बटे में हो जाएगा ये आधार, हो जाएगा ना, मतलब कर्ण का मान आपको मानना है 13 के, आधार का मान मानना है आपको 12 के। जब भी अनुपात में रहेगा आपको भुजा माननी है तो आपके साथ में कोई नियतांक जोड़ देंगे, ठीक, ये सही तरीका है। तो मान लेते हैं ये A है और समकोण पे B है और ये कितना है C, तो कर्ण बटे में आधार, कर्ण हो गया 13 के, ये हो जाएगा कर्ण 13 के, और थीटा के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा आधार कितना 12 के, ठीक है। फिर वही बात आपको लंब निकालना है, किस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कर्ण कितना है तो कहोगे सर यहाँ पर है AC का स्क्वायर इक्वल टू, ये बात आप लिखोगे कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, कितना लिखोगे, अच्छे नंबर मिलेंगे आपको ना, नंबर एग्जाम पर काटेगा नहीं।
ऐसा नहीं आप शॉर्ट में कर दो, वो मैं समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत बार हो चुका है ना, तो बार बार लिखना ना पड़े इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। चलो AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AB, समझ में आ रहा है ना, डाउट है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, वैसे अभी कमेंट कर भी देंगे तो कोई उससे फायदा नहीं होगा, है ना, आपको इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही आपको मिलेगा। तो आप कमेंट करते रहिए जो भी डाउट है, जब भी इसका अगला वीडियो लेक्चर बनेगा तो उसमें उसको शामिल कर लिया जाएगा। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है, यहाँ है 13, है ना, K का स्क्वायर हो जाएगा। AB की वैल्यू बताओ कितनी है, तो कहोगे सर हो जाएगा 12K का स्क्वायर, ठीक है। और BC की वैल्यू कितनी है, जो कि आपको फाइंड ही करना है, उसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब 13 का स्क्वायर होता है 169, यहाँ K का स्क्वायर इक्वल टू 12 का होता है 144, K का स्क्वायर प्लस यहाँ जाएगा BC का स्क्वायर। आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। इसको इस साइड ले आओ तो 169 K का स्क्वायर माइनस 144 K का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा BC का स्क्वायर। ध्यान दें अगर आप इसमें माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से आना चाहिए 25, आना ही चाहिए, है ना, लग तो रहा है आएगा, ठीक है। घटाओ जरा, 9 में से 4, 9 में से 4 कितना आएगा 5 और 6, ठीक है। तो जब यहां से आप निकालोगे BC का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर सॉरी ये हट जाएगा तो आ जाएगा 25 और कितना K का स्क्वायर। जब आप आगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा BC इक्वल टू 5K सेंटीमीटर आएगा, कर दीजिए, ये आ गया 5K सेंटीमीटर। सारे निकल जाएंगे, अब चाहे वो जो भी पूछ ले, सारे के सारे आप जहां निकाल दीजिए। पहला निकालते हैं, देखो सेक आपको पता है, बाकी 5 है वो आपको निकालना है। शुरू करते हैं साइन से, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है, लंब है 5K, कर्ण कितना है 13K। हल करो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 बटे में 13, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कॉस, तो उसको अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसी का आप रेसिप्रोकल कर दो तो कितना आ जाएगा 12 बटे में 13। समझ में आ रहा है ना, ये बिल्कुल आ रहा होगा। कॉस थीटा क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम होता है, तो अलग से करने की उसको आवश्यकता नहीं है, वो आसानी से आ जाएगा। चौक खत्म हो गई, चलो तो ये आ गया। इसके बाद और कौन सा मान निकाल दें, साइन कॉस टैन निकाले दे रहे हैं। चलो थर्ड नंबर पे टैन निकाल दो। टैन थीटा ये क्या होता है, लंब बटे में आधार। बताओ जी लंब कितना है, तो कहोगे सर 5K है, आधार कितना है तो 12K है, K से K कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ये आ गया 5 बटे में 12, ठीक है। बाकी मान आप निकाल लीजिए, 2 और बचे हैं, कौन कौन से बचा है, कॉसेक बचा है और कॉट बचा है, ठीक है। ये भी क्लियर, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे बहुत ही आसान सवाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8, कितनी है, ये लिखा हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। और आपको फाइंड करना, इसमें 2 पार्ट हैं इसके। पहले पार्ट में आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और बटे में दिया गया है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये पहले पार्ट में है। और सेकेंड पार्ट में हमको ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं, वही हमारा पुराना काम, पहले बनाएंगे समकोण त्रिभुज, बहुत बार बना चुके हैं इसको, है ना। यह बना दिया समकोण त्रिभुज, ठीक है। थीटा मान लेना है, मान लेते हैं ये कोण थीटा है हमारा, और यहाँ पे समकोण है 7/8। तो जरा देखिए कॉट थीटा, टैन होता है लंब बटे में आधार, आधार बटे में लंब। तो अब मैं वो लिख नहीं रहा हूं बार बार, है ना, आधार बटे में लंब, है ना। तो आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7K, लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8K। तो यहाँ आ गया 7K और लंब की वैल्यू हो जाएगी 8 और K, ठीक है। फिर आप कर्ण निकाल लीजिए, वैसे इसको मान लेते हैं A, B और C।
फॉर्मूला क्या होता है, कर्ल का वर्ग मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना, AB का स्क्वायर और प्लस कितना, BC का स्क्वायर। जरा बताओ, AC तो हमको फाइंड ही करना है, AB की वैल्यू कितनी है, तो कहोगे सर 7K का स्क्वायर है, और प्लस BC की वैल्यू कितनी है, ये है 8K का स्क्वायर। सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49K का स्क्वायर, ये आ जाएगा 64K का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया AC का स्क्वायर। फिर जब यहाँ से AC निकालोगे, AC का स्क्वायर इसको ऐड करो, कितना आएगा, 9 4 में 13 होता है, कैरी आया 1, 6 4 10 1 11, ये आ जाएगा 113 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप निकालो AC, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 113 और यहाँ K का स्क्वायर। फिर जब AC निकालोगे तो रूट के अंदर 113 तो रहेगा, K आ जाएगा बाहर, है ना। कितना सेंटी नहीं दिया हुआ, तो बस इतना लिख दीजिए आप। ये आ गया AC की वैल्यू, यहाँ पे कितना है, यह है रूट के अंदर 113 और बाहर में कितना आ जाएगा K। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, सही कर रहे हैं ना। 7/8 था कॉट थीटा का मान, tan होता है लंब बटे में आधार, तो हो जाएगा आधार बटे में लंब। तो आधार का मान हो गया 7, लंब का मान हो गया 8, कर निकालना है तो हो जाएगा, ठीक है, 8K का स्क्वायर 7K का स्क्वायर 8 64 7 49 प्लस करने पर आ जाएगा इतना इतना। ठीक है, अभी तक ठीक चल रहा है। अब निकालते हैं हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट, इसको सॉल्व कर देखते कितना आता है। इसको हटा रहे हैं अभी, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखिए जरा, वैल्यू पुट करना है आपको, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये क्या होता है, लंब बटे में कर्ड। लंब कितना है बताओ जरा, 8K, कर्ड इतना है, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस, वैसे देखो पहले इसको हम सॉल्व कर लेना। सॉल्व कैसे कर ले, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ भी नीचे भी देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, आ जाएगा, चलो मैं कर दे रहा हूँ पूरा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो मैं वहां लिख रहा हूँ बस, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना, नहीं तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, तो उसके लिए मैं यहाँ 1 पुट कर दे रहा हूँ। अब वैल्यू पुट कर दो आप, तो यहाँ जाएगा 1 और माइनस साइन थीटा स्क्वायर है, बाद में स्क्वायर कर देंगे, लंब बटे में कर्ड 8K बटे में इतना, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8K बटे में रूट के अंदर 1 1 और 3, बाहर में K, इतने का स्क्वायर। ठीक है, बटे में आ जाएगा 1 और माइनस कॉस वाला हो जाएगा कितना, आधार बटे में कर्ड, आधार 7K हो जाएगा, है ना। तो आ जाएगा ये आ गया 7K बटे में रूट के अंदर 1 1 3 और यहाँ पे K का स्क्वायर। ध्यान दीजिए K से K कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। अब एक काम करिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, ताकि नेक्स्ट हम इसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व कर सके। तो वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी मैं बताने वाला हूँ इधर। चलो देखो, इसको सॉल्व करो जरा, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा 1 पुट किया माइनस, यहाँ कितना है 8, कैसे कैंसिल, 8 स्क्वायर है ना, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहाँ जरा ध्यान दो, यहाँ रूट का 113 है तो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो कितना बचेगा 113 बचेगा ना, ये रूल होता है। यहाँ पर आओ 1 माइनस, यहाँ कितना बचेगा 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ध्यान दो जरा, 7 बटे में रूट 113 का होल स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर 49 और फिर रूट है यहाँ, तो उसका रूट को हटा देगा, कितना बचेगा 113 बच जाएगा, बिल्कुल बचेगा। आगे हल करेंगे तो कितना आएगा 113 गुणे में 1 आ जाएगा 113 माइनस का 64 बटे में कितना 113 होल अपॉन कितना हो जाएगा, फिर यही 113 गुणे में 1। हल कर रहे हैं इसको, लासा लेना आ रहा है ना सबको, बिल्कुल आ रहा होगा, तो बटे में आ जाएगा 113 कैंसिल इज इक्वल टू 113 माइनस 64 कितना आएगा बताओ जरा। तो यहाँ पर 3 है तो कैरी 13 में से 4 घटा 9 आ जाएगा, यहाँ कितना बचा है
0 1, 10 में से 6 घटे में कितना आ गया, ये आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 49 अपॉन में जरा देखो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64। अब ये किसी से कैंसिल होगा नहीं, बस ये आंसर है इसका 49/64, ये हो गया आंसर। ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट देखते हैं, आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो वो तो बहुत आसान है, यहां निकाल देते हैं, देखो जरा। तो पहले यहां से निकाल लो कॉट थीटा की वैल्यू, बाद में स्क्वायर कर देना। क्या होता है, ये tan होता है लंब बटे में आधार, तो आधार बटे में लंब हो जाएगा क्योंकि ये tan का रेसिप्रोकल है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7k, सॉरी तो निकला हुआ है यार, ये देखो जरा, ये निकला हुआ है ना, इसका स्क्वायर कर दो। हम लोग भी ना स्क्वायर कर दिया हमने, तो स्क्वायर करो कितना आएगा, 7 का स्क्वायर कितना आ गया 49 और 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64। ठीक है, तो दोनों सेम आंसर आया। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए सॉल्यूशन को, ताकि आगे आपको परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको दिया गया है 3 cot a = 4। तो बताना है कि 1 - tan स्क्वायर a बटे में 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। होता है कि नहीं ये आपको प्रूफ करना है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 cot a = 4 है ना। तो पहले हम निकालेंगे यहां से cot a की वैल्यू। क्या निकालेंगे, cot a कितना आ जाएगा 4/3। फिर बनाएंगे समकोण त्रिभुज, तुरंत बनाएंगे क्योंकि हमको पता है कि इसमें एक साइड अभी अज्ञात है, एक भुजा पता नहीं है ना। तो ये मान लेते हैं a, यहां मान लेते हैं समकोण b, यहां मान लेते हैं c। ये जो a था हमने a माना। अब ये cot है तो क्या होता है, लंब बटे आधार tan होता है, तो cot इसका रेसिप्रोकल आधार बटे में लंब। बताओ आधार कितना हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा 4k, लंब कितना हो जाएगा 3k। आधार हो गया 4k। अब ये मत पूछना सर कि आप क्या मान रहे हैं, बता चुके हैं ना। जब भी अनुपात में कुछ गिवन होता है और उसको हमको अलग अलग मानना होता है, तो हमेशा कोई एक नियतांक से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्योंकि हम जानते हैं ये cot a क्या होता है, आधार बटे में लंब है ना। मतलब ऊपर आधार रहेगा और नीचे क्या रहेगा, लंब रहेगा। तो आधार हो जाएगा 4k, लंब हो जाएगा 3k। ये ठीक। अब आपको ये निकालना है, तो ये दिख रहा होगा, देखो जरा निकाल दे यहाँ। किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, फिर AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, फिर आप वैल्यू पुट करेंगे। अब क्योंकि हम लोग सीख लिए हैं, समय बच जाए इसलिए हम लोग इसको राइट कर रहे हैं। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AB की वैल्यू कितनी है, तो ये है 4k, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है, तो ये है 3k का होल ऑफ स्क्वायर। आगे देखो तो ये हो जाएगा 16k का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9k का स्क्वायर है ना। ये आ गया AC का स्क्वायर। थोड़ा और हल करेंगे तो आ जाएगा 16 9 25 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। AC निकालोगे तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 25 और k का स्क्वायर, तो आ जाएगा AC इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 5k। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, ये आ गया 5 और k। ठीक है, अब निकाले ले रहे हैं। क्या बताना है, बताना ये है कि ये बताना है, ध्यान दीजिएगा इधर। 1 - tan स्क्वायर a, ये लिखा हुआ है 1 - tan स्क्वायर a बटे में है 1 + tan स्क्वायर a। तो 1 + tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a, ठीक है, और माइनस का sin स्क्वायर a। ये आपको प्रूफ करना है कि ये पूरा इस पूरे के बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये समकोण त्रिभुज बना लिया है, तीनों भुजाओं का मान ज्ञात कर लिया है। अब जिसका मान यहाँ पर है वहां से वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे और चेक करें क्या दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, है ना। शुरू करते हैं, पहले लेते हैं LHS। तो अब एक काम करिए,
ये आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए क्योंकि हमको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो पहले हम ले रहे हैं LHS। लीजिए LHS में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए। केवल और केवल आपको वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। पुट करो जरा, तो आ जाएगा 1 माइनस tan ए का स्क्वायर है, tan ए लंब बटे में आधार, लंब कितना है 3k, आधार कितना है 4k, तो ये हो जाएगा 3k बटे में 4k का होल ऑफ स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ स्क्वायर भी है, भूल मत जाना। तो आ जाएगा 1 प्लस फिर वही चीज, क्या चीज, 3k बटे में 4k का होल ऑफ स्क्वायर। इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो ये मैंने इसको हटा दिया इस तरीके से। अब आगे देखते हैं क्या है। ये था ए, जरा देखो इधर, यहाँ देखे लेगा। इसको हल करेंगे तो कैसे के कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। तो इज इक्वल टू ये हो गया कितना, यहाँ जाएगा 1 माइनस, ध्यान दो यहाँ पर 3 बटे में 4 बचेगा, होल स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर भी है 4 का स्क्वायर भी है ना। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो हो गया 9 बटे में 16। होल अपॉन यहाँ पर आ जाओ, यह हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ देखो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अगर आगे हल करोगे तो 16 एकम 16 माइनस 9, समझ आ रहा है। 16 एकम 16 माइनस 9 कितना होता है, 9 और 7 16 ना, तो हो जाएगा ऊपर 7 बटे में 16, होल अपॉन हो जाएगा 16 एकम 16 9 25 बटे में कितना 16, 16 16 कैंसिल, कितना आ गया, ये आ गया 7 बटे में 25। इसको आपको नोट कर लेना है। LHS का मान आ गया 7 बटे में 25। अब बात करते हैं RHS की। ध्यान दीजिएगा, इधर ए लेते हैं RHS। जरा देखो जरा, RHS में क्या था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ लिखे दे रहा हूं, चलिए इसको मैं इससे हटा दूंगा, ये हाँ ठीक। तो ये है कॉस स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हो सकता है नीचे ना आ रहा हो, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कॉस ए की वैल्यू क्या है, आधार बटे में कर्ड, है ना, LAL बटे में KKA, आधार बटे में कर्ड। आधार कितना है, सॉरी ये तो पहुंच गया लंब पे हम लोग। आधार है 4k, कर्ड है 5k, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4k, यहाँ पर आ जाएगा 5k, होल ऑफ स्क्वायर कर दिया, माइनस माइनस साइन है, लंब बटे में कर्ड। लंब कितना है, तो कहोगे सर यहाँ पर 3k है, कर्ड कितना है, तो ये है 5k का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, k से k कैंसिल, k से k कैंसिल। अब यहाँ बचेगा 4 बटे में 5 का स्क्वायर माइनस 3 बटे में 5 का स्क्वायर, मतलब यहाँ 4 का स्क्वायर ऊपर 5 का स्क्वायर नीचे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहोगे सर 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, नीचे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। जरा ध्यान दो, आधार समान है 25 और 25, तो 16 और माइनस 9 कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7 बटे में कितना 25। RHS का मान कितना आया था 7 बटे 25, LHS का मान भी कितना आया 7 बटे 25। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है RHS बराबर कितना LHS, दोनों बराबर हैं, तो हाँ कहेंगे आप इसमें, ठीक है। क्लियर, ठीक है। वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वो क्या है देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। आसान सवाल है, थोड़ा सा भी आप मेहनत करेंगे घर पे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। एक बात याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में आप कितने भी ज्ञानी हो, पढ़ने में आप कितने भी तेज हो, आपको कितना भी आता हो, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो मैथ में अच्छे नंबर आप पाने की उम्मीद नहीं रखिएगा, वरना पा सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, कोई त्रिभुज ABC में कोण B समकोण बोल रहा है और tan A का मान दिया है 1/√3, तो बाकी मान आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं।
tan a की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ लिखे ले रहे हैं tan a की वैल्यू कितनी है 1/√3, तो यहाँ लिख रहे हैं 1/√3, तो बाकी मान बताना है। और कोण B पे समकोण है, तो यहाँ बना दे रहे हैं समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ B पे है समकोण, तो B पे समकोण बना दिया। यहाँ मान लेते हैं A, यहाँ मान लेते हैं C, ये है कोण A और इसकी वैल्यू है 1/√3, कितनी है 1/√3, तो फिर वही बात आएगी। तो ये क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब कितना 1 के या केवल के, आधार कितना √3 के, तो कोण A के लिए लंब हो जाएगा ये मतलब के, और ये हो जाएगा आपका √3 के, आधार है ना। फिर वही बात आपको निकालना है कर्ण, क्या निकालना है कर्ण, क्या होता है, तो यहाँ हम इसको फाइंड किए दे रहे हैं। AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AC तो आपको निकालना है, AB कितना है, ये है √3k का स्क्वायर और BC कितना है, BC है k का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो √3 का स्क्वायर है, रूट है चूंकि, तो ये रूल होता है रूट रहेगा तो उसको उसका हटा देगा, तो कितना बचेगा यहाँ बचेगा k, अब क्योंकि इसका रूट तो है नहीं तो k का स्क्वायर, यहाँ पर 3 यहाँ k का स्क्वायर प्लस कितना है यहाँ k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर और यहाँ 1k का स्क्वायर, तो कितना आ गया 4k का स्क्वायर, है ना, कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। ये आ गया AC का स्क्वायर, जब आप यहाँ से AC निकालोगे तो आ जाएगा रूट के अंदर 4k का स्क्वायर, AC इक्वल टू 4 का आ जाएगा 2 और k स्क्वायर का k आ जाएगा, तो AC का मान आ गया 2k के बराबर। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या बताना है। पहला पार्ट ध्यान दीजिएगा, पहले पार्ट में आपको बताना है, मैं क्या करता हूं क्वेश्चन और फिर सॉल्यूशन, ठीक है, 2 पार्ट में है, दोनों पार्ट अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में sin A cos C, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, sin A है और cos C है प्लस cos A sin C, cos A है और कितना है, ये है sin C। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्यों अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ 2 कोण आपको देखने हैं, A देखना है C देखना है और उसी के आधार पे आपको मान बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर वही बात आ जाएगी, कौन सी बात, कि कोण के आधार पर ही आपको बताना है, लंबकड़ आधार उसी के हिसाब से तय होगा। तो देख लेते हैं, चलो जरा A C, ध्यान दो जरा, sin A रूल तो वही रहेगा लंब बटे में कर्ण, लेकिन A के लिए आपको देखना है लंब क्या है कर्ण क्या है, तो A के लिए लंब हो जाएगा BC, तो लिख देंगे हम लोग BC लिख देंगे, कर्ण क्या हो जाएगा देखो जरा, कर्ण हो जाएगा AC, तो लिख देंगे यहाँ A और C, ठीक, मल्टीप्लाई cos C। अब आ जाओ कोण C के लिए, कोण C के लिए AB हो जाएगा लंब और BC हो जाएगा आधार, AC हो जाएगा कर्ण। cos क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, तो C के लिए आधार हो जाएगा BC, है ना, बिल्कुल सही, BC, कर्ण क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है, ये हो जाएगा AC, ठीक, प्लस यहाँ जाओ जरा cos A, फिर आ जाओ A पे, यहाँ पे आधार बटे कर्ण वो तो बदलेगा नहीं। अब कोण A के लिए आधार कितना हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा, समझ में आ रही है बात, बिल्कुल आ रही होगी, और कर्ण कितना हो जाएगा AC, ठीक, मुड़िए sin C, C के लिए आ जाओ यहाँ पे, अब C के लिए AB हो जाएगा लंब, BC हो जाएगा आधार, AC हो जाएगा कर्ण। कई बार आपको बता चुका हूं, एक बार दोबारा सुन लीजिए, हो सकता है आप भूल गए हो, भूले तो नहीं होंगे वैसे, अब हम लोग क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो कैसे भूल जाएंगे। कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब, जब हम कोण A की बात करेंगे तो BC हो जाएगा लंब, AB हो जाएगा आधार, AC हो जाएगा कर्ण। जब आप कोण C की बात करेंगे तो C के सामने AB हो जाएगा लंब, BC हो जाएगा आधार, AC हो जाएगा कर्ण। ठीक है, ये ध्यान रखना है। sin C लंब बटे कर्ण होता है, अब C के लिए लंब हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB, ठीक है, और कर्ण हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा AC, बस आ गया। तो ध्यान दो जरा, तो ऊपर क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर, या ऊपर आप लिखिए BC का स्क्वायर या BC बटे में नीचे देखो AC, थोड़ा ध्यान दो, BC गुणे BC BC का स्क्वायर, AC गुणे AC AC का स्क्वायर,
तो मतलब BC बटे AC पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अभी मान नहीं रखिएगा क्योंकि और ये सरल हो सकता है। अभी ऊपर देखो जरा, AB गुणे AB का स्क्वायर, AC गुणे AC का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा AB और बटे में AC का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और ध्यान दीजिए। वैसे अगर आप अलग अलग करें तो और बेहतर रहेगा क्योंकि और भी ये सरल हो जाएगा। तो थोड़ा सा देखिएगा, तो हम करेंगे यहाँ ऊपर BC का स्क्वायर, यहाँ AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। थोड़ा सा देखो जरा, अब दोनों का आधार सेम है, AC का स्क्वायर यहाँ भी, AC का स्क्वायर यहाँ भी, बीच में चिन्ह है प्लस का, तो नियम क्या है, अंश अंश को जोड़ लेंगे फिर हर लिख देंगे। मतलब हो जाएगा ये BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर और बटे में कितना, बटे में हो जाएगा AC का स्क्वायर। अब वैल्यू आप पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। BC का मान बताओ कितना है जरा, BC का मान है K, तो हो जाएगा यहाँ K का स्क्वायर प्लस AB कितना है, यह है √3 और K का स्क्वायर होल अपान में आ जाओ। AC का मान कितना है, तो ये है 2K का स्क्वायर। थोड़ा सरल करेंगे इसे तो आ जाएगा K का स्क्वायर, देखो रूट आ गया ना, यहाँ रूट को ये स्क्वायर हटा देगा तो यहाँ हो जाएगा 3। अब K में तो रूट है नहीं, तो हो जाएगा K का स्क्वायर। बेटे में आओ, यहाँ 2K का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। थोड़ा और ध्यान दो, K स्क्वायर 3K स्क्वायर, यहाँ 1 माना जाएगा तो 1 और 3 कितना हो गया, 4K का स्क्वायर और बेटे में कितना 4K का स्क्वायर, पूरा पूरा कैंसिल, कितना आ गया, इसका मान आ गया 1। ठीक है, आसान था, इसका मान आ गया 1, पहले वाले पार्ट का मान। ठीक, वीडियो पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए। आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे हमको निकालना है cos A cos C और माइनस का sin A sin C। देखते हैं, नोट कर लीजिए इसे, वीडियो पॉज करके देखते हैं। क्वेश्चन तो आसान लग रहे हैं, है ना, आसान लग रहे हैं, लगाओगे तो, जो क्वेश्चन लगाएगा उसको आसान लगेगा, अगर आप लगाओगे ही नहीं तो क्वेश्चन कहां से आसान लगेगा। जरूरी ये है कि आप प्रैक्टिस करो, आसान तो सारे सवाल हो जाएंगे। एक बार 2 बार 3 बार लगाओगे तो सारे क्वेश्चन आपको आना शुरू हो जाएंगे। कभी भी ये मत सोचना कि आपको एक बार में ही सब आ जाएगा। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार लगातार अभ्यास करोगे तो अपने आप आना शुरू हो जाएगा। आप पढ़ने में तेज हैं, पढ़ने में कमजोर हैं, मध्यम वर्ग के बच्चे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही आगे आप बढ़ते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है cos A और cos C। cos A इंटू में cos C और माइनस का है sin A इंटू में sin C। ठीक है, वैल्यू पुट करो, आंसर। मुझे लगता है ये खुद से करना चाहिए आपको, ये आप खुद से करिए क्योंकि बिल्कुल यही क्वेश्चन हमने किया था अभी। जब ए की बात करेगा तो कोड ए के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे लंब का आधार, और जब सी की बात करें तो कोड सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे लंब का आधार क्या है, वैल्यू पुट करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं नहीं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं, बस क्वेश्चन नंबर 11 तक ही है ये, तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका सेकेंड पार्ट आप खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, कोई ट्रायंगल है PQR जिसमें कोण Q समकोण दे रहा है, PR प्लस QR का मान दिया है 25। तो पहले हम बना दे रहे हैं। ठीक है, बनाइए, चलिए इसको हटाइए। क्या है PQR, ये बना दिया हमने। P यहां मान लेते हैं Q, मानना क्या है, बोल रहा है Q पे समकोण है तो Q, और ये हो गया R। ठीक है, PQR, इसमें दे रहा है PR प्लस QR। ठीक, ये गिवन है PR प्लस QR। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 25 सेंटीमीटर, किसका मान दिया गया है। ठीक है, और PQ का मान है 5 सेंटीमीटर, PQ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और
साइन पी, कॉस पी और टेन पी आपको बताना है। ठीक है, साइन पी बताना है, कॉस पी बताना है और टेन पी बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दिया हुआ है, पी क्यू का मान 5 है। जो मान दिया पहले उसको लिखते हैं। पी क्यू 5, ये दिया हुआ है 5, ये है 5 सेंटीमीटर। कोण पी यहां पर होगा। कहने का मतलब आपको केवल एक भुजा पता है, कौन सी? पी क्यू। ये ना तो आपको लंब पता है ना तो कर्ण पता है, लेकिन एक रिलेशन पता है कि पी आर आर प्लस क्यू आर, मतलब इन दोनों का सम किसके बराबर है? 25 के बराबर है। तो एक काम करिए, आप यहां से किसी एक का मान निकाल लीजिए। इसको मानो समीकरण नंबर 1 मान ले। लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम मान निकालते हैं पी आर का। निकाल लें तो पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू आर उस साइड लेके जाओ तो ये हो जाएगा 25 माइनस का क्यू आर हो जाएगा ना। रखते हैं पी आर का मान, ये है पी आर, इसका मान हो जाएगा, यहां रखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अब हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लगा देते हैं, चलो। तो आप कहने का मतलब ये है कि पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और प्लस कितना? क्यू आर का स्क्वायर। ये हो जाएगा ना। और ध्यान दो, हमने पी आर का मान निकाल चुका है, तो पी आर का मान पुट करेंगे। जो मान पता है उसको पुट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये मान पहले हम ये मान पुट करते हैं। ये देखो, पी आर का मान क्या है? ये है 25 और माइनस का क्यू आर का होल ऑफ स्क्वायर। देखो जरा, पी आर का मान इतना था, हमने रखा, और यहाँ स्क्वायर तो आप भी लगा देंगे स्क्वायर इज इक्वल टू। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में किया हुआ है, तो आपको ये स्वयं से आना चाहिए। यहाँ लिखेंगे पी क्यू, पी क्यू का मान कितना है? 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। इसको हल करें तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है, और माइनस का 2 गुणे में 25, याद आ रहा है? 2ab। सुनो जरा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणे 25 गुणे क्यू आर। ठीक है, सही चल रहा है? सही चल रहा है। इज इक्वल टू, आओ जरा यहाँ, ये आ जाएगा 25 और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान दो तो कहोगे सर यहाँ तो कुछ कट पिट रहा है। बिल्कुल कट रहा है। क्या कट रहा है? क्यू आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर। तो इधर क्या बचेगा? 25 का स्क्वायर। ठीक है, 25 25 25 25 का स्क्वायर तो आ जाएगा 625। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना? पहले पुट कर दे रहे हैं। ये आ जाएगा 625, फिर यहाँ बचेगा माइनस का 25 दूना में 50 और क्या बचेगा? क्यू आर बचेगा। बचेगा, बिल्कुल बचेगा। इज इक्वल टू उस साइड क्या बचे? केवल 25। अब यहाँ देखो जरा, यहां निकाल लें। हम क्या करते हैं, इसको उस साइड भेज दो तो बचेगा माइनस का 50 क्यू आर इक्वल टू, इधर पहले से कितना है? 25, इसको ट्रांसफर करेंगे जब उस साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 625। तो ये हो गया 25 और माइनस का 625 हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। तो आ जाएगा माइनस का 50 और यहाँ पर क्यू आर इक्वल टू, ये कितना आएगा? ये आ जाएगा माइनस का 600। जब यहां से आप निकालेंगे क्यू आर का मान तो माइनस का 600 और बटे माइनस का 50 कितनी बार जाएगा? ये 12 पंचे 60 ना, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। तो यहां पर आ गया क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर। क्यू आर कहां पर? यहाँ पर। क्यू आर का मान आ गया 12 सेंटीमीटर, जो कि निकाल लिया आपने। अब क्यू आर का मान पुट कर दो समीकरण नंबर कहां पे? 1 में। कहां पे? 1 में। जब क्यू आर का मान पुट करोगे 12 तो यहां से निकाल लो। चलो मैं समीकरण 1 से लिख दे रहा हूं। यहां क्या लिख दूं? समीकरण 1 से मान निकालो जरा। पी आर
आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा पी आर प्लस प्लस क्यू आर का मान निकाला आपने, कितना है 12 बराबर कितना ये है 25। जब यहां से पी आर निकालोगे तो 12 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 25 और माइनस का 12 कितना बचेगा 13। तो ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, यह आ गया 13 सेंटीमीटर। अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या निकालना है आपको, जो भी निकालना है आसानी से आ जाएगा। ये साइन पी कॉस पी टेन पी आप जानते हैं। ये क्या होता है, लंब बटे में कर्ड, ये आधार बटे में कर्ड, ये क्या है लंब बटे में आधार। वैल्यू पुट करो सारे मान आ जाएंगे, है ना। निकाल दें क्या, चलो यहाँ साइड में निकाल देते हैं। मैं इस बार डायरेक्टली पुट करूंगा सीधा। पहला है साइन पी, ये क्या होता है लंब बटे में कर्ड। बताओ जरा लंब कितना है 12 बटे में कर्ड कितना है 13, हो गया आंसर। दूसरा क्या था कॉस पी, तो ये हो जाएगा कॉस पी, ये क्या होता है आधार बटे में कर्ड। पी के रिस्पेक्ट में आधार ये हो जाए कितना है ये 5, कर्ड कितना है तो कहोगे सर 13, ये भी आंसर हो गया। थर्ड क्या था टेन, ये क्या होता है लंब बटे में आधार। लंब कितना है तो कहोगे सर 12, और लंब बटे में आधार कितना है तो कहोगे 5। ठीक है, आसान था, बिल्कुल आसान था। वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कोई सॉल्व नहीं करना है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है इस बात की जानकारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसको पहले नोट कर लीजिए आप। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वीडियो पॉज करके नोट करिए फटाफट, ये हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है ये, बस कंसेप्चुअल है। पहला पार्ट में बोल रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब बताना है सत्य है कि असत्य है। ठीक है, और रीजन देना है आपको कैसा क्यों है। तो पहला सवाल क्या है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। लिख दूं, लिख दे रहा हूं, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या होता है ऐसा, बिल्कुल नहीं होता है। tan 0 का मान 0, tan 23 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3। बढ़ गया ना 1 से, तो tan का मान अनंत तक जाता है। ठीक है, 0 to इनफाइनाइट, तो इसलिए ये क्या है असत्य है। तो ये हो गया असत्य, क्रॉस लगा दिया मैंने, मतलब ये गलत कथन है। सेकंड पार्ट में क्या था, सेकंड में कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5, ये कह रहा है सेक ए का मान क्या 12/5 हो सकता है। अगर ये कॉस होता तब दिक्कत थी, क्यों, कॉस का मान -1 to 1 वेरी करता है, लेकिन सेक का मान अनंत तक जा सकता है, तो ये हो सकता है, मतलब ये सही है। ये कितना आएगा 12/5, लगभग आएगा 2.5, जो कि कॉस के लिए हो सकता है ये। ठीक है, अब देख लीजिए कॉस का मान 2 भी होता है भाई, ये सॉरी सेक है, कॉस का व्युत्क्रम होता है। तो अगर आप इसके मान को देखेंगे, कॉस के मान तो अब वेरी करेगा 0 to -1 to 1, लेकिन इसका मान देखेंगे आप, इसका मान 2 भी होता है, मतलब 2 से अधिक भी आ सकता है किसी अन्य कोण के लिए, तो ये हो सकता है। थर्ड वाला देखिए जरा, अगला क्या है, थर्ड में है कि cos a कोण a के कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। मतलब जो cos a है क्या वो यहां से लिया गया है, कोसेकेंड नहीं, बिल्कुल नहीं लिया गया है। ये कहां से लिया गया है, ये कोसेक से लिया गया है, यहां से लिया गया ये। नहीं 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 नहीं, गलत कर रहे हैं ना ये कहां से लिया है, ये साइन होता है SIN, कॉस COSE, यहां से लिया गया ये COSE है ना। इसका क्या होता है, इसका कॉसेक होता है, गलती मत करना, ये कॉसेक होता है ये। तो ये वाला क्या है हमारा गलत है ना।
अगला क्या है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। ये फोर्थ कह रहा है कि जो कॉट ए होता है, क्या ये कॉट गुण ए होता है? बिल्कुल नहीं होता है। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो किसी कोण के लिए निकाले जाते हैं। जैसे साइन ए, कॉस ए, टैन ए, वो कोण ए के लिए साइन, कोण ए के लिए कॉस को बताता है। मतलब किसी कोण का साइन क्या है, किसी कोण के लिए कॉस क्या है, किसी कोण के टैन क्या है, इस बात को बताता है। वहां पर उन दोनों का मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं होता है, तो ये असत्य है। अगला है किसी भी कोण के लिए थीटा का मान साइन थीटा क्या 4/3 हो सकता है? 5। मतलब अगर कोई मान थीटा का लें, कोई मान है, तो क्या 4/3 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 4/3 का मतलब ये 1 से अधिक आ जाएगा। देखो जरा, 3 एक कम 3, एक बार टेबल चला जाएगा पूरा पूरा ना, मतलब ये 1 से अधिक आएगा। और साइन का मान -1 to 1 ही वेरी करता है। मतलब कम से कम मान -1 होगा और अधिक से अधिक मान केवल 1 हो सकता है, 1 से अधिक वो नहीं जा सकता। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए? तो एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसका एक्सरसाइज 8.2। और उससे पहले हमको ये देखना है जो इसके बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है उनको भी सॉल्व करना है। साथ साथ में न्यून कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है। जैसे कि साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। इसी प्रकार जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात है, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक, कोसेक, इन सब के लिए भी हमको बताना है कि न्यून कोणों के लिए इनका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू।